स्वागतम मित्रों एंड मित्रांनियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस का एपिसोड इतना बोरिंग था कि मेरे से झेलते नहीं बन रहा था। और रात में 2:30-3 बजे देखा मैंने, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी, वरना जितना ये बोरिंग था मैं देखता भी नहीं। पर अशनूर अभी एविक्ट हो गई है और मेरे पास ऐसी क्लिप आ रही है। देखो अभी अशनूर का एविक्शन आया जब से। लाडले तेरी मिस्टेक होती होंगी इग्नोर। धात अशनूर कौरी कहते हैं। हमारी बारी तो सीधा एविक्शन कर देते हैं। वैसे भी अशनूर को निकालने की प्लानिंग बिग बॉस की बहुत पहले से थी। वो पहले प्रणीत के हाथों उसको निकालना चाहते थे, वो नहीं निकली तो अब इस प्रकार से निकाल रहे हैं। मैं देखो वो वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए किसी को भी। बट स्टिल अगर हम हिस्ट्री देखें बिग बॉस की, बिग बॉस ने बिग बॉस 17 में अभिषेक शर्मा था, अभिषेक था तुम्हें याद होगा मुनावर वाले सीजन में, उसका तमाचा वो कर दिया था, क्या कहते हैं, इग्नोर किया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, घर वाले अगर चाहते तो वापिस आ जाएगा। और ऐसे ही अरमान मलिक ने तो खड़ा तमाचा दिया था विशाल में, उसमें उसको वार्निंग देके छोड़ दिया था। और यहाँ पे तो एक बार को आप मान भी सकते हो कि उसके कंधे बेचारी के सोर हो गए थे। पर चलो मैं तो कहता हूँ अगर मारा भी तो भी एकदम घर से निकाल देना तो ठीक है, रूल के हिसाब से तो सही है, पर वो रूल सब पे लागू होना चाहिए ना। Another eviction spoiler you do not want to know, you can skip the video. So after Ashnu, बेस्ट चीज लगती है जीविका चाची की, मैं इसीलिए इनकी वीडियो देखता हूँ। ये बता देती है पहले स्पॉइलर है। Kaur, another contestant has got eliminated. पहले अशनूर कौर evict हुई और अब as per report by हिना कुमार जी of Film Window, it is शहबाज बदेशा, wild card entry शहबाज बदेशा जो बिग बॉस सीजन 19 के घर से evict हुए हैं फिनाले वीक में। शहबाज बदेशा सबसे ज्यादा बाहर जाके अपने पापा से लड़ेगा कि पापा तुमने तो बोला था 1.6 से ज्यादा होगा, ये क्या देख रहा हूँ 1.3 नहीं पहुंचे हैं शहबाज बदेशा। ही has been evicted from बिग बॉस सीजन 19 और इसी के साथ मिल गए हैं बिग बॉस सीजन 19 को उसके टॉप 6 आर गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भाट, मालती चहर एंड तान्या मित्तल। मालती है टॉप 6 में होता और अब मालती निकल जाएगी, बाकी बचे कुछ सारे टॉप 5 में। और इनमें सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जो आया, जो बहुत कम उम्मीद लग रही थी, वो था प्रणीत। क्योंकि प्रणीत शुरू से इतना कुछ खेल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था प्रणीत क्या पता कहां तक जा पाएगा। तान्या के भी कम चांसेस थे और फरहाना तो शुरू में दिख ही नहीं रही थी। बाकी गौरव और कौन है एक और, अच्छा हो तो गए, चारों ही तो गिनवा दिए मैंने। गौरव और अमाल का तो डन ही था देखो, क्योंकि अमाल को सपोर्ट मिल रहा था और गौरव भी शुरू से पता था कि टीवी का सुपरस्टार है तो इतनी तो ऑडियंस ही पहुंचा देगी। बाकी गौरव ने समझ के भी खेला कि भाई अंदर वाले भी बाहर कर सकते हैं, तो बढ़िया। ये है टॉप 5। अब बेचारी मालती जो गेम को यहाँ से यहाँ लाई, उसको यहाँ से बाहर कर दिया। बदेशा, अशनूर कौर एविक्ट हो चुके हैं। व्हाट आर योर थॉट्स शहबाज के एविक्शन पे? लेट अस नो इन द कमेंट। है कोई थॉट नहीं है, शहबाज को तो एविक्ट होना ही था और अशनूर को भी इवेंचुअली होना ही था, पर जिस तरीके से किया है मजा नहीं आया। अशनूर, किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को चोट पहुंचाना इज नॉट कूल इन द बिग। सलमान भाई को अरमान मलिक वाले सीजन में होना था, मैं देखता अरमान मलिक की एंट। फिर अरमान मलिक को जो छोड़ दिया गया ना तमाचे के बाद, सलमान भाई बोलते मैं आ जाऊंगी अपनी पर। मैंने एक नहीं करी, तू 2 शादी करता है, कोरे धात। बॉस हाउस, So I'm really sorry. इनका अग्रेशन इस लेवल का था कि इन्होंने जानबूझकर तानिया की तरफ वुडन प्लैंक पूरे फोर्स के साथ घुमाया। नहीं यार पूरे फोर्स के साथ, मतलब मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि वो इरिटेट हो गए थे कि हाथ, पर वो ऐसा तो नहीं था कि दूं इसमें घुमा के, क्योंकि घुमा के देना होता तो फिर अशनूर है भाई, वो 12 18 किलो भरा था उसने, तो स्ट्रेंथ तो है, पावर अनलिमिटेड। And it was very obvious that it was intentional and in anger. मेरा तान्या को मारने का जेन्युइन इंटेंशन नहीं था, लग गई है। ये लग गई क्या? आपने यूं निकाला है और यूं मारा है। अरे बाप रे, इनने तो बल्ला ही बना दिया, तान्या को बोल बना दिया। तुमने यूं निकाला और यूं मारा है। तान्या बेचारी बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है, वहां जाके ऐसे कर रही थी, मार दिया। वहां से घूरा उसने, उसके एक्सप्रेशन नहीं आ पाए। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अब तुम जाना बाहर, अब तुम बाहर से देखना तान्या के एक्सप्रेशन। जब वो टॉप 5 में खड़ी होकर ऐसे बोलेगी, अशनूर मैं तो पहुंच गई। मेरे कल्पू चाचा भी पहुंचे। कल्पू का क्या पता क्या बोल रही थी बेचारे पेड़ को। पेड़ के लिए दुख हो गया यार आज मुझे। हमारे कुछ घर के रूल्स हैं that we have to follow. सारे रूल आज ही फॉलो होंगे। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं कोई अशनूर का फैन नहीं हूँ, मैं कोई अशनूर के प्रति ऐसा बायस नहीं हूँ। पर और मैं तो जब उसने मारा था, जब भी बोल रहा था कि उसको मारना नहीं चाहिए था, वायलेंस गलत है हर सिचुएशन में। पर मैं ये बोल रहा हूँ, जब इतनी बड़ी सिचुएशन में वार्निंग देके छोड़ देते हैं बिग बॉस वाले, तो यहाँ इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बिग बॉस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। मैं कुल मिला के यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अशनूर को नहीं निकालना चाहिए, बुरा हुआ मैं रो रहा हूँ, नहीं। तो ठीक है वायलेंस किया, निकाल दो, रूल है, सही है। पर बिग बॉस वाले वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो जो पटरी है ना, वो पटरी वही बिछाते हैं। तुम्हें लगता है कि ट्रेन तो अपने आप चल रही है, पर वो पटरी किस साइड जाएगी वो बिग बॉस वाले डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वो जो कुनिका ने हाथ पकड़ के मोड़ के रेसलिंग खेल ली थी बेचारी अशनूर के साथ, उसकी तो बात ही नहीं करी कभी। ये क्या कर रही हो कुनिका जी, तुम WWE खेलने आई हो क्या?
उसको मजाक में अंडरटेकर बोलता था शहबाज, वो सच में खुद को समझने लग गई थी। वो जब उठती होगी अपने मुंह से आवाज निकालती थी टन। So now did this wrong. बाकी हाँ वो इंटेंशनल तो था, बाकी फोर्सफुल तो फील नहीं हुआ मुझे इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि तान्या फोर्सफुल वजन झेल पाती। वो लकड़ी थी यार, बहुत जोर से लगती। A person like Gaurav for a show like Big Boss is a disadvantage to the show, to the makers. अगर ये इनकी पर्सनालिटी है तो मैं दाद देना चाहूंगा, और अगर ये गेम है तो hats off bro। मैं तुम्हें बताऊं, ये सीजन खराब करा है बिग बॉस वालों ने। अगर बिग बॉस वाले इस सीजन में शुरू से टास्क वगैरह करवाते तो ऑटोमेटिक लोगों की लड़ाइयां होती, मतभेद होते, आपस में लड़ते झगड़ते सब करते। यहाँ टास्क ही नहीं हो रहे, उनको किसके साथ कैसा रहना है वो बेचारे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोई फीलिंग ऐसे खड़े खड़े थोड़ा सा किसी को किसी से नफरत होती है, इससे पंगा ले लूं उससे ले लूं। वो तो फरहाना थोड़ी सी थी कि उसने लड़ाई दंगे करके थोड़ा सा बनाया रखा काम धंधा। बाकी अगर ये लोग टास्क कराते ना सबकी लड़ाइयां होती, पॉसिबल ही नहीं था कि लड़ाई नहीं होती। जीके से भी जब वो वाली लड़ाई थी, जब जीके चिल्लाया था, वो टास्क में हुई थी कि जीके क्या करेगा, जो तान्या और फरहाना गाना गा रही थी। ये टास्क में ही होता है सब, पर इन्हें टास्क ही नहीं करवाया। बिग बॉस OTT 2 में भी बेबिका और उसकी लड़ाई शुरू हुई थी अभिषेक की, वो टास्क से ही शुरू हुई थी। जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाई वो टास्क से शुरू होती है। बिग बॉस वाले टास्क ही नहीं रखेंगे तो कद्दू की लड़ाई हो रही है। और फिर ये इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हें लागे गलती करी उसको, तुमने टास्क ही नहीं करे। इतने बढ़िया कंटेस्टेंट थे इस वाले सीजन में, पूरा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी आंखें नींद में, मैं रात में रिसर्च करी है। मैंने स्मृति मंदाना वाला जो टॉपिक चल रहा है, मेन चैनल पे वीडियो आएगी, ये आई है जिस दिन, आज ही आ गई होगी, तो जाके जरूर देखना, बहुत बढ़िया वीडियो है। ऐसे मैं बोलता नहीं ना, जाना बढ़िया वीडियो। फरहाना और तान्या की दोस्ती खत्म, तान्या चाहती है फरहाना से फाइनल तक बात ना करे। अरे बाप रे, उसकी खुद को तेरे हिसाब से ना। हाँ डन। यहाँ मैं फरहाना को अप्रिसिएशन देना चाहूंगा कि तान्या बस उसको इग्नोर कर रही थी बार बार कि यार बात मत कर मुझसे, 9 दिन तक बात मत करना। ओके फाइन, 9 दिन तक हम बात नहीं करेंगे। पर फरहाना ने अपनी तरफ से दोस्ती के नाते बार बार उसके पास जाके बात करी, और फिर भी तान्या अपने पे लगी रही। यहाँ तक कि फरहाना ने उसके बाद भी उससे बोला कि खाना खाने चले गए, वो फिर भी नखरे कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सैड हूँ। मैं अब बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने दिन ये दोस्ती चली ठीक है, अब मैं नहीं चाहती 9 दिन तुम मुझसे बात करो, ये रिक्वेस्ट कर सकती। नया बकरा ढूंढ लिया ना उसने, तान्या ने फाइनली वो मालती को पकड़ लिया, और ये एकदम सेट पैटर्न लग रहा है। थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, और सबके साथ सेट माहौल। इसमें कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की मेरे जैसे कमजोर लड़की पे अपना टाइम वेस्ट करें। गुड फॉर यू, एंजॉय योर गेम। थैंक यू सो मच। फोकट की लड़ाई लड़ी है तो इनकी जितनी लड़ाई फोकट होती है और शाम तक सुलझ भी जाती है। ये कितनी ज्यादा दोनों किलपी हुई है भाई इस समय प्रणीत से, जहाँ बैठती है दोनों प्रणीत की बातें हो रही होती है। ये प्रणीत कितना गंदा आदमी, कितना बोल किससे रही वो, अमाल से, जिसने उसको और उसकी मम्मी को B ग्रेड बोला था। तो अमाल से तो गंदा नहीं बोला है किसी ने, कोई बोल रहा है हाँ थोड़ा सा गंदी जुबान का है, बल्कि और कह रही कि पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। पॉइंट टू पॉइंट उससे ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है इस सीजन में। मैं तो अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, पर अब मैं प्रणीत को कर सकता हूँ फिनाले में अगर पहुंचा तो। गौरव को भी करूंगा, फरहाना को भी कर दूंगा, क्योंकि इंटरटेनिंग तो है। नहीं मैं नहीं करूंगा वोट, मैं तो अनबायस्ड हूँ। वोट करके मेरा बायसनेस खराब हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा, बायस्ड हो जाऊंगा मतलब मैं। फरहाना कांट कंट्रोल हर लाभ। क्या कल्पू काका, हमारी बात। कल्पू काका एकदम किलपे काका हो चुके हैं कि क्या बिठा दिया यार, ये क्या कैसी मक्खी है, बिन भी नहीं बंद नहीं हो रही। ये मक्खी तो ऐसे भी नहीं करती है। तो कैसा तो मुंह चिढ़ाया था आज उसने, मुझे क्लिप नहीं मिली दोस्तों, बहुत गंदा मुंह चिढ़ाया था। सच्ची में तेरी बातें कर रही हूं, तेरी सच्ची में हमारी बात सुनते हैं, नजर नहीं हम उनके सामने बोलने लगेंगे, बोलने लगे कीकी कुकू कुकू कुकू। द पॉजिटिव ग्रुप ऑफ बिग बॉस 9। गाइस वोट फॉर अश्नूर। ये अरे ये पीछे कौन से 2 लोग आ गए पॉजिटिव ग्रुप में, और ये अश्नूर को वोट करवा रहा है, अश्नूर बाहर आ गई। ये अश्नूर को वोट करवा पाते हैं, उससे पहले अश्नूर ने वोट भर दिया उसमें, तो अश्नूर बाहर आ गई है। अब दोनों बाहर मिलकर हुड पे करना। भूलना मत, सबको वोट करना है, अश्नूर को सबसे पहले करना है, ठीक है? जाओ। मृदुल को क्या पता क्या होता है, वोटिंग की बात करते हैं, सबको कर दो मेरी सबसे दोस्ती। अभी जाओ वोट। ये क्या सबको यार, जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती बना कर बाहर आए, जब कर लेना सबसे दोस्ती। अभी वोट तो अपने वालों को करवाओ, गौरव को करवाओ भाई। इंडियन कभी तान्या भी सच बोल देती है। क्यों पहनी है, यही बचा है मेरे पास और कुछ नहीं। पूरी कोशिश करती है तान्या, अपनी तरफ से एडवाइस देगी, खाना बना के खिलाएगी, एकदम तुम्हें चरणों में पड़ जाएगी, बस दोस्ती कर लो मुझसे, दोस्ती कर लो। प्रणीत के खिलाफ भड़का रही है उसको। अभी प्रणीत ने उससे कर लिया ना, तो ये टैक्टिक्स चलती है उसकी कि प्रणीत से उसका दोस्त छीन लूंगी। पर इसको नहीं पता कि प्रणीत को मालती की जरूरत नहीं है, मालती को प्रणीत की है, क्योंकि मालती से कोई बात नहीं कर रहा था जब प्रणीत ने करी थी, और इसीलिए उसकी प्रणीत से इतनी बनती है, क्योंकि प्रणीत ने उसको तब झेला जब कोई नहीं झेल रहा था, और इसीलिए प्रणीत के सारे मजाक ले लेती है वो सराखों पर। सच्ची है, ज्वेलरी मैच नहीं कर रही। ज्वेलरी भी यही मोरे ने बोला ये मैच कर रही है, मैंने पहन ली। मतलब इंडो वेस्टर्न लग रहा है। हाँ आई नो।
ओवर लग रहा है। आई नो। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपको मेरी याद आएगी। यार ये क्या है भाई, ये अश्नूर से बोलती है कि बच्ची है, आपको मेरी याद आएगी। तोतली किसके सामने? पेड़ के सामने। कितना अपसेट हो सकता है। पर फरहाना वो भी सही बोल रही थी, हार्मलेस है इसका ऐसा। पर ऑडियंस को तो हार्म होता है ना, आईक्यू निपट जाएगा एक आध का। आपको मेरी याद आती है पेड़ जी। यहाँ से देखो, इधर से मेरा ज्यादा अच्छा लुक आता है। कल घोड़ू ने देखा था, आज तुम देखो। सच्ची मेरे को भी आएगी, आप मेरे को भी आएगी। मेरा प्याला बच्चा। बच्चा कॉल करूं तो किसका बच्चा है? जीतते हुए देखोगे? कोई कौआ वौआ हग देता ऊपर से, कितना अजीब हो जाता ना कि पेड़ ने मना कर दिया कि नहीं देखूंगा। सफेद झंडी दे दी पेड़ ने ऊपर से। और काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तान्या के खिलाफ बोलते हो। मेरे को मैसेज आ रहा है आजकल कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तान्या के लिए बोलने की। आंटी लोग मैसेज कर रही है मुझे। टेंशन का माहौल है भाई। एक आध दिन पता लगा रोड पे जा रहा हूँ, पीछे कोई डंडा धर दे। अब कैसा लगा? तान्या के डंडे का मजाक उड़ा रहा था, अब कैसा लगा? हमारी तान्या को कुछ बोलता है। तान्या के ड्रामे ने मतलब लोगों को ले तो लिया है अपने मैनिपुलेशन में, कुछ भी कहो। प्रैक्टिकल अगेन कुक्ड तान्या। हाथ तूने मेरा हाथ देखते क्या? ये मेहनत वाला हाथ नहीं है, सब इतनी तेज तेज है। मेहनत वाला हाथ तेरा, ये मेहनत नहीं है। 90 दिन से जुबान दिखा, इससे बहुत मेहनत की तूने। एब्स बने थे जुबान के। इसके दो मतलब निकलते हैं दोस्तों। ये वाला जोक बकवास करने, लड़ाई दंगे बोलने पे भी जाता है, और ये वाला जोक चाटुगिरीता पे भी जाता है। तो मालती जाने और उसका दिमाग जाने उसने किस चीज पे मारा। तो नहीं लगता प्रणीत तेरा सच्चे दिल से दोस्त? मुझे लगता है प्रणीत की भी तेरे से सिचुएशनशिप है। शाम को बात कर लेगा, रात को बात कर लेगा, पर 4 लोगों में तेरा कोई झगड़ा हुआ है अश्नूर? प्रणीत के पास मालती गई थी कि मुझसे कोई बात नहीं करता है, तो प्रणीत बात करता था उससे कि उसका दिन भर का जो भांग पकौड़ा है वो सुन ले कोई, तो वो प्रणीत सुन लेता है। तो इसीलिए मालती की इतनी दोस्ती है उससे। उनका वैसे भी क्लियर है। और मालती ने कौन सा खुद पहले उसको चुना था? अमाल को चुना था उसने प्रणीत के आगे। तो प्रणीत क्यों मालती को चुनेगा? इतनी ऑब्वियस सी बात है। मैं किसी को डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। तो चाहिए गाना नहीं डिस। तो आके बैठता है, मैं भी देख रही थी। तो फिर मालती से तो पूरा दिन पूरा घर लड़ता है। जब वो बीमार है, लेटी है, ये है, तब इसकी जबान कहाँ जाती है? तब बैठे ना। उसके बाद जब पूरा घर तेरे खिलाफ है, तो वो ये तक नहीं बोल पाता कि नहीं मेरी दोस्त है, कुछ मत बोलो, या मेरे से लड़ो, लड़ना है तो। पर इस सीजन में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की लड़ाई में घुस रहा, कोई भी नहीं घुसता, और इसीलिए मजा नहीं आता। पिछले सीजन में जैसे एक की लड़ाई हो रही, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, या तो 2 की हो रही तो बहुत हैवी चल रही थी, तब नहीं। इस सीजन में तो सब दूर दूर बैठे रहते हैं, आपस में लड़ाई दंगे ही नहीं करते। एक बेचारी फरहाना किस से लड़े, वो थक गई है, वो भी लड़ लड़ के टायर्ड दिखती है उसकी आंखों में। मेरे को थकावट दिखती है, मेरी में नींद दिख रही होगी तुम्हें। वो बीमार है। कल भी उसने तेरा मजाक उड़ाया पीएम शो में, और बोला कि मालती हमेशा कुछ गड़बड़ कर देती है। मेरे को वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, फरहान ने बताया मुझे। खुद नहीं गई थी फरहाना से लेके इधर आके चुगली कर रही है, गड़बड़ कर देती है और फिर बाद में इसको चुगली कहते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेट अप चुगली है कि इधर से लाके खबर उधर देगी। और तान्या ने पूरे सीजन में यही किया, चुगली और बकवासबाजी और कहानी। इसको उसको तेजू पेजू केजू की कहानी, और क्या था, चीता पीता सब पतीता पपीता पता पीता लापीता, क्या पता क्या क्या। एक तो इसकी कहानियों में नाम बहुत अजीब रहते हैं। आजू काजू राजू, तेजू पेजू रेजू लाजू, क्या पता कैसे कैसे नाम है। अश्नूर ने जो तान्या को मार के सॉरी भी नहीं बोला, यही फरहाना करती तो सारे पेड मीडिया वाले उसको हार्टलेस एग्रेसिव बोलते। नहीं तो उसको भी एग्रेसिव बोला ही था कि गलत बात है। तो एक तो इतनी जोर से मार दी, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। गलत तो उसको भी सबने बोला ही था कि मारने को डिफेंड नहीं किया किसी ने कि मार रहा बढ़िया मारा मजा आ गया। नहीं, मारना गलत ही है एट द एंड ऑफ द डे। किसी को भी हाथापाई नहीं करनी चाहिए। और तान्या को ऑब्वियसली लगी होगी, वो अलग बात है, उसने एक्टिंग थोड़ी 200% ज्यादा कर दी, पर मारना गलत ही है। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसिंग सेंस इज दिस यार? ये तो है, ये लोग बहुत ज्यादा वो लगाते हैं कि कहाँ से कहाँ मैच कर दें, कहाँ मैच कर दें क्या ड्रेस को। एक तो डिजाइनर लोग कुछ अनशंडी बनाते हैं अलग दिखाने के लिए तुम्हें, और फिर वो कुछ ऐसे ही निकलता है। इसका सबसे ज्यादा शिकार हमारा बसीर बॉब भाई हुए थे, काफी झेला उनने भी। बहन बिग बॉस में दूसरी की फील्डिंग सेट करनी थी, खुद की ने इतने नीचे गिरने का रीजन क्या था? खुद की फील्डिंग सेट तो कर ली अश्नूर ने, जो भी बोलो। अश्नूर का गेम इतना दिख नहीं पाया शुरू से, वो बहुत लो की रही, और एकदम से अभी थोड़ा सा लड़ाई दंगा बोलना शुरू किया था उसने, जब तो आखिरी हफ्ते में आ गए, और अब ज्यादा ही एग्रेसिव हो गई कि हाथापाई करके बाहर ही हो गई। And I'm pretty sure, पूरी इंटेंशन से सोच समझ करके फैसला करके आपने तानिया मित्तल के ऊपर जानबूझकर वो लकड़ी और वो दोनों चीजें फेंकी थी। और तानिया को एक्चुअली अपना काम करना था, आपको बाहर निकालना था। She was prepared for that, right? बट आपने ये जानबूझ के किया था। और आप आपके पापा के जाने वाले दिन से तानिया मित्तल के पीछे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर वाले क्या कहते हैं कि तानिया मित्तल फुटेज में हर जगह दिखती है। आप उसको एक्सपोज कर रही हो, चाहे आप उसको डिकोड कर रही हो, मगर साथ साथ में आपका भी एक ट्रू कलर सामने आ रहा है जो कि एक्चुअली सोचने लायक है इस बारे में। पर अगर मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि अश्नूर इतने दिन से इतनी शांत कैसे थी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने दिन इंसान एक्टिंग कर ले? वो तो क्या कहते हैं, उसके पापा उसको बता के चले गए, तो वो बहुत एक्टिव हो गई एकदम से कि करते हैं भाई, आखिरी मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा। पर मुझे क्या पता कि अश्नूर से ऐसी वाइब नहीं आती नेगेटिव वाली कि मतलब बुरी इंसान है टाइप से। सेम बट डिफरेंट, वो लुक्स बेटर गाइस। फरहाना भी लुक्स पे जाती है, तानिया भी लुक्स पे जाती है, ये ऑडियंस भी जाने लगी। क्या डिफरेंस है यार? एक इंसान को उसके लुक्स के बेसिस पे अगर तुम्हें जज करना है तो फिर बिग बॉस ही मत देखो ना, फिर तो ऐसे ही देख लो किसी की भी आईडी और लुक पे हंस लो उसके।
बहुत मेहनत करके गई थी वो कल्पू काका के पास। राम राम। तोतली हो जाती है क्या पता क्यों। लाम लाम, कल्पू ताता, पेलू पापा, चाचा जी। आप बहुत दिन से अकेले हो ना, तो अब मैं आपके पास आके फ्रेंडशिप करने। वो अकेले नहीं है, तू अकेली कहानी सुनाने को कोई मिल नहीं रहा। क्या आपसे कोई बात नहीं करता? पेड़ काका धूप आ गया। बैठ गए वहीं पे बैठ के 2-4 कहानियां सुना के पेड़ की एकदम पत्तियां गिरा देगी, झड़ा देगी पूरा पेड़ को। पेड़ एकदम निपट जाएगा कि यार ये सब सुनने से अच्छा तो निपट ही जाता हूँ मैं। इतने सालों का खड़ा हुआ पेड़ अब खत्म होने वाला है। इसके ऊपर भी लगने चाहिए आरोप, ये जो क्या कहते हैं निर्जीव वस्तुओं को परेशान करने वाला जो होता है ये भी तो हैरेसमेंट ही है। बाकी ये भी हैरेसमेंट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो देखते हो रोज लाइक नहीं करते, मैं देख रहा हूँ। तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।